बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग एक नया पाठ काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो आइए आज हम इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती के बारे में जाने, उनके जीवन परिचय का अध्ययन करें। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय हुए धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में बहुत विशिष्ट स्थान है। उनकी कहानियां, कविताएं, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य तथा रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धि है। यानी गद्य के अनेक विधाओं पर उनकी लेखनी चली है। भारती जी के लेखन की एक विशेषता यह भी है कि हर उम्र तथा हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। भारती जी मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट तथा रोमानिक चेतना के रचनाकार। तमाम सामाजिकता तथा उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की आजादी ही सर्वोपरि, यानी व्यक्ति की आजादी उनके लिए महत्व की वस्तु है। इसलिए इसे उन्होंने अपने उपन्यास या अपनी रचनाओं में खास स्थान दिया है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरल, सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। उनके दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बनाई जा चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को मध्य में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, अनाचार और नैतिक विचलन को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ भय और अमानवीयता आदि की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्यों के रूप में विवेचना करती है। केके और इन विधाओं के अतिरिक्त भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता से बड़ी बड़ी बात भी वो बातचीत की भाषा शैली में करते हैं। उनके ग्रंथ लेखन में क्या है? सहजता है, सरलता है और आत्मीयता है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें भी क्या कहते हैं? सहज ढंग से कह जाते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। वह बहुत लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के संपादक रहते हुए धर्मवीर जी ने हिंदी पत्रकारिता को सजा सवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक अंग बनाया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, पसयंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। प्रमुख पुरस्कार है पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1997 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी की मृत्यु हो गई। आइए तो फिर अब हम पाठ का अध्ययन करें। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना अथवा मेढक मंडली। इंद्र कहा जाता है पानी के जो देवता होते हैं, बरसात के जो देवता होते हैं, उनको इंद्र कहा गया है। और इन लड़कों का क्या नाम दिया गया है? इंद्रसेना अथवा मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नंगे स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे तथा उनके कारण गली में पैदा होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। जैसे हुआ है, लोगों ने गाली शुरू कर दी जो उनसे चिढ़ते थे। वे होते थे 10-12 साल से 16-18 साल के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया अथवा कभी कभी सिर्फ लंगोटी।
सब एक जगह इकट्ठे होते। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। यह जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां तथा लड़कियां छज्जे बारजे में झांकने लगती थी तथा यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती एक आवाज में पुकार लगाती थी। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का देते ये लोग गली में से किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे दो मैया, इंद्र सेना आई है। इंद्र की सेना आई है, पानी दे दो। और जिन घरों में आखिर जेठ अथवा शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी और जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में संभाल कर रखे हुए पानी में से बाल्टी बाल्टी अथवा घड़े भर भर कर इन बच्चों को ऊपर से नीचे तक तर कर दिया जाता था, यानी ऊपर से नीचे भिंगा दिया जाता था। ये भींगे हुए भी मिट्टी में लोट लगाते और पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते। हाथ पांव मुंह बदन पेट सब पर गंदा कीचड़ लगाकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बनाकर उछलते कूदते अगले घर की तरफ चल पड़ते। बादलों को टेरते, यानी बादलों को आवाज देते, काले मेघा पानी दे। वे सच में ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह सब लोग गर्मी में भुन भुन कर, यानी गर्मी से परेशान हो होकर त्राही माम कर रहे होते। जेठ का महीना बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। पहला पखवाड़ा मतलब आषाढ़ के 15 दिन। किंतु क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। क्षितिज पर क्या होता? बादल की कहीं एक रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और अगर आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। गर्मी इतनी, ये पानी जो आता तो लगता उबला हुआ पानी है, खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांव में तो और भी खराब हालत होती। जहां पर जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उस पर पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। मतलब पानी की इतनी कमी होती कि खेत की मिट्टी फट जाती और क्या होता, उस पर पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते कोई भी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर मतलब गाय बैल प्यास के मारे मरने लगते, किंतु बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। और ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब आखिरी उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र तथा इंद्र की सेना टोली बनाकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघ को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों तथा सूखे खेतों के लिए। पानी की एक आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। पानी ना हो तो इंसान का काम कैसे चले, तो पानी की ही आशा पर क्या होता है, सारा जीवन आकर टिक जाता है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों तरफ पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी मुश्किल से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी, मतलब कितनी कठोरता से पानी की बर्बादी की जा रही है। देश को कितनी क्षति होती है, देश को कितना नुकसान होता है इस प्रकार के अंधविश्वास से। यह अंधविश्वास क्या था कि हम इंद्र की सेना पर पानी फेंकेंगे तो हमें बदले में पानी प्राप्त होगा। कौन कहता है कि इनको इंद्र की सेना? यदि इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो हम अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? मोहल्ले का पानी क्यों नष्ट करवाते घूमते? मोहल्ले का पानी क्यों बर्बाद कराते? जब वो इंद्र की सेना है तो इंद्र से सीधे क्यों नहीं पानी मांग लेते? नहीं, यह सब तो पाखंड है, यानी दिखावा है, अंधविश्वास है। ऐसे ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही शायद हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए। मैं असल में तो था इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, किंतु कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे तथा एक काम सुधार सभा कायम हुई थी जिसका
उप मंत्री बना दिया गया था, जो समाज सुधार का जोश भी कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के विरुद्ध जो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, पर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे अधिक प्यार मिला था वे थी जीजी, यानी लेखक की मुंहबोली बहन। यूं मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, उम्र में तो मेरी माँ से भी बड़ी थी, किंतु अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ ही में बसते थे। किन में बसते थे? लेखक में बसते थे। तथा वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों, तीज त्योहारों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुसीबत यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। उनका कोई भी पूजा, कर्मकांड, त्योहार, अनुष्ठान लेखक के बिना पूरा नहीं होता था। दीवार है तो गोबर तथा कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। अगर जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक सजाने तथा पंजीरी बांटने में लगा है। अगर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने अक्खा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती, ताकि उनका सब पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। इस पाठ की शेष भाग की व्याख्या हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।